आलियार भारी कदमों से कोर्ट में दाखिल होता है और चुपचाप दाऊद का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड या के वकील वहीद के हाथों में थमा देता है। वहीद फाइल खोलकर देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत जज साहब की तरफ मुड़ता है और कहता है, माय लॉर्ड, ये रहे वो सबूत जो साबित करते हैं कि सेठ दाऊद ही असल में मुजरिम मूसा है। वहीद वो फाइल जज साहब के सामने पेश कर देता है। दाऊद ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतना पुराना और खुफिया रिकॉर्ड इनके पास कहाँ से आ गया। वो घबराकर अपने वकील की तरफ देखता है, लेकिन वकील भी लाचार होता है। जज साहब फाइल के पन्ने पलटते हैं और तमाम सबूतों को देखने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। पुलिस उसी वक्त दाऊद को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए कोर्ट से बाहर ले जाती है। दाऊद के जाते ही कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सनवाल पिया का हाथ अपने हाथों में लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पिया जी, मैंने कहा था ना कि मुझे यकीन है जीत सच्चाई की ही होगी। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वकील वहीद पिया के पास आता है और बताता है, पिया साहिबा, ये जीत हमारी नहीं बल्कि आलियार की वजह से हुई है। ये सारे सबूत मुझे आलियार नहीं दिए थे। ये सुनकर पिया सन्न रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोर्ट से सीधा आलियार के घर की तरफ भागती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब वो आलियार के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चलता है कि आलियार हमेशा के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया है। पिया समझ जाती है कि आलियार ने अपनी मोहब्बत कुर्बानी दे दी है। वो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करती है। पिया वापस अपने घर पहुंचती है। घर पर जकिया और असलम साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जकिया दौड़कर पिया को गले लगा लेती है और उसकी बलाएं लेती है। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका होता है। खौफ की जगह अब सुकून होता है। शाम को असलम साहब पिया को अपने पास बैठाते हैं। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फिर वो थोड़ा झिझके हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल पसंद है? पिया शर्मा जाती है और नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, जी अब्बू, मैं सनवाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर असलम साहब और जकिया का चेहरा खिल उठता है। असलम साहब एक पल की भी देरी नहीं करते। वो तुरंत टिप्पू को फोन करके सनवाल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सनवाल बारात लेकर पिया के घर आता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सनवाल शेरवानी में बहुत जच रहा होता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सनवाल के साथ निकाह कबूल है? पिया खुशी और शर्म के साथ कहती है, कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं और वो भी दिल से कबूल है कह देता है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और जकिया नम आंखों से अपनी बेटी को सनवाल के साथ रुखसत करते हैं। सनवाल पिया को लेकर अपने घर आता है, जहां वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है। सनवाल और पिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने बाद पिया सनवाल को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सनवाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा है। ठीक 1 साल बाद अल्लाह उनकी झोली खुशियों से भर देता है और पिया के घर एक चांद सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नाती को गोद में लेकर बहुत फख्र महसूस करते हैं। सनवाल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। बुराई का अंत होता है और सच्चाई और मोहब्बत की जीत होती है। तो दोस्तों, आपको सवाल यार पिया का ये सफर कैसा लगा? क्या आलियार को वापस आना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन ड्रामे और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा।